हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज का टॉपिक है एमआर। एमआर का मतलब क्या है? मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। आइए समझते हैं एमआर क्या है। एमआर क्या है, जैसे कि एमआर, इसकी एक लाइन में डेफिनेशन क्या बन सकती है? तो सब एवरेज ऑफ मेंटल लेवल। सब एवरेज ऑफ मेंटल लेवल, ये इसकी डेफिनेशन मान सकते हैं अपन, छोटी सी, है ना। कि सब एवरेज मतलब कि जो मानसिक स्तर का कम होना, वो क्या है? मेंटल रिटार्डेशन कहलाता है। अच्छा ठीक है, कितना कम होना? तो आईक्यू के हिसाब से होता है ये, है ना, कि 70 से कम जो आईक्यू है वो एमआर में काउंट होता है। आइए समझते हैं आईक्यू क्या होता है। सर आईक्यू बता दीजिएगा। ओके, आईक्यू। आईक्यू क्या है? आईक्यू की फुल फॉर्म इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है, ये आईक्यू की फुल फॉर्म है। अच्छा, आईक्यू का फॉर्मूला भी होता है, बिल्कुल होता है। तो आईक्यू का फॉर्मूला लिख लीजिए। आईक्यू का फॉर्मूला है कि देखो, आईक्यू बराबर मेंटल एज अपोन में क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब क्या है? रियल एज। ये अपनी रियल एज है। इससे हम आईक्यू का पता लगा सकते हैं और लिखेंगे इनटू में 100। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आईक्यू का फॉर्मूला। ठीक है, ये आईक्यू का फॉर्मूला है। आईक्यू की कुछ रेंजेस भी होती है। जैसे कि आईक्यू की रेंज की बात करें तो लिखो, आईक्यू रेंज। आईक्यू रेंज जैसे कि एक होता है जीनियस, है ना। जीनियस कितना होता है? इसका जो एवरेज आईक्यू है, तो वो कितना है? 140 से ऊपर मिलेगा, है ना। जो जीनियस होते हैं ना, वो 140 से ऊपर मिलेंगे। उसके बाद में आता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इसका आईक्यू कितना होता है? तो इसका आईक्यू 111 से लेकर और 139, 139, ये इसका एवरेज जो आईक्यू है वो होता है। ठीक, उसके बाद में आएगा नॉर्मल कितना होता है? तो होता है 90 से लेकर और 110 तक। ठीक है, 90 से लेकर 110 तक क्या होता है? ये अपना नॉर्मल है। नॉर्मल आईक्यू कितना होता है? इतना होता है। उससे नीचे भी आता है, बिल्कुल उससे नीचे आता है। उससे नीचे क्या आता है? बॉर्डर लाइन का कितना होता है? तो 110, है ना। तो वो होता है 70 से लेकर और 89 तक। ठीक है, 70 से लेकर 89 तक क्या होता है? बॉर्डर होता है। इससे भी नीचे आता है, बिल्कुल इससे भी नीचे आता है। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने बॉर्डर लाइन तक। तो ये आईक्यू के मेजरमेंट है। और एमआर जो अपन पढ़ रहे हैं, एमआर क्या है? तो बिलो 70। ठीक है, बिलो 70 से नीचे का क्या है? वो एमआर कहलाता है। ठीक है, अब एमआर क्या होता है? तो अपने पढ़ा, सब एवरेज ऑफ मेंटल लेवल, अपना मानसिक स्तर कम होना मेंटल रिटार्डेशन कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो एमआर क्या है। ये तो अपना हो गया आईक्यू वाला पोर्शन। अब एमआर देखते हैं। तो एमआर की टाइप्स की एमआर देखें तो एमआर के लेवल कितने होते हैं, है ना। तो एमआर के लेवल इससे आईक्यू से देखते हैं। तो देखो, एक होता है, अपन ने पढ़ा 70 से नीचे क्या है? एमआर है। तो देखो कहाँ से? 50 से लेकर 39 तक एक ये होता है। उसके बाद में है 35 से लेकर 49 तक एक ये होता है। उसके बाद में
20 से लेकर और 34, एक ये होता है और एक होता है 20 से कम। ये होते हैं MR। ठीक है, MR कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लिख लो कौन कौन से। एक तो है माइल्ड MR, एक है मॉडरेट MR, एक है सीवियर MR, एक और है प्रोफाउंड MR बोलते हैं। ठीक है, प्रोफाउंड MR, ये है टाइप्स ऑफ MR कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के बोल दिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड का कितना? 50 से 50 से और 69, 35 से 49 कौन सा? मॉडरेट, 20 से 34 सीवियर और बिलो 20 प्रोफाउंड होता है। ठीक है, इसको क्या है? एजुकेट कर सकते हैं, एजुकेबल होता है ना। उसके बाद में ट्रेनेबल होता है और ना, उसके बाद में ये क्या होता है? इसको और ज़्यादा ट्रेनिंग उसकी आवश्यकता होती है कि बिल्कुल सुपरविजन में इसको रखते हैं। ठीक है, चाहो तो लिख लो, छोटा सा लिख लो, जैसे कि अलग पेन से लिख देता हूँ, दिख जाएगा। इसको है सुपर विजन में रखते हैं। ठीक है, इसको क्या है? और इसको क्या है? एजुकेबल होता है, एजुकेबल है। और ये क्या है? ये है ट्रेनेबल। ठीक है, समझ जाना, ये है ट्रेनेबल। और एक और होता है प्रोफाउंड, ये क्या होता है? कस्टोडियल। ये है कस्टोडियल। तो MR के 4 टाइप अपन ने पढ़े। उसके बाद में सर MR होता कैसे है ना, कोज पढ़ लेते हैं MR के कोज। अच्छा, IQ किसने दिया था? एक बात याद आई, IQ दिया किसने था? तो ये दिया था टर्मन ने। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, IQ बाय टर्मन। ठीक है, टर्मन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में देखो कोजेज कितने? कोजेज क्या है? तो एक तो है डाउन सिंड्रोम, जिसको क्या बोलते हैं? मंगोलियन जी भी बोलते हैं। ट्राइसोमी 31, ट्राइसोमी 31 भी बोलते हैं। ठीक है, ये है डाउन सिंड्रोम। उसके बाद में एक कौन सा है? एक है इंट्रानेटल। ठीक है, इंट्रानेटल। और एक है पोस्टनेटल। ठीक है, ये है इसके कोजेज। ठीक है, MR होने के कोजेज है मेंटल रिटार्डेशन, इसमें बच्चा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में इसके साइन तो अपने को पता है कि जब मेंटल जो एज है वो अगर कम होगी तो वो जो डेली रूटीन वाले हैं वर्क है वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप से अलग अलग होते हैं। जैसे कि माइल्ड MR है, ये इसको नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा एजुकेबल की आवश्यकता होती है ना, ज़्यादा एजुकेबल की आवश्यकता होती है। और ये होते हैं मॉडरेट को अपन ट्रेनिंग दे सकते हैं कि ये जो काम है बस वही करेगा, जो अपन ट्रेनिंग दी है बस वही कर सकता है। उसके बाद में सीवियर वाला है, इसको अपन सुपरविजन में रखते हैं कि अगर ये कुछ थोड़ा सा भी चीज़ अगर इधर से उधर कर देगा तो वो मतलब काम तमाम कर देगा। ठीक है, सुपरविजन में रखना पड़ता है उसको। उसके बाद में क्या है? प्रोफाउंड। ये इतना सीवियर होता है कि अपनी जो सांसें है ना, बिल्कुल उसमें भी लेने में ये असक्षम होता है, उसको भी ऐसी गड़बड़ कर देता है कि बस पूछो मत हो। ठीक है, उसको कस्टडी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये है MR के टाइप्स और ये इसके कोजेज। इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो है वो सॉरी, उससे पहले डायग्नोसिस देख लो। डायग्नोसिस क्या होगा कि IQ टेस्ट कर लो और हिस्ट्री टेकिंग उससे भी हो जाता है। पूरा लिख लो,
हिस्ट्री लेंगे अपन, है ना, और आईक्यू का टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ट्रीटमेंट में देखते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में इसको यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट में लिख लेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि नेवर गिव पनिशमेंट, इसको पनिशमेंट नहीं दी जाती, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एजुकेबल करना है, इसको एजुकेट करना है, एजुकेट करना है इसको, एजुकेट करना है। इसके जो एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है, और क्या है, इसको सुपरविजन में रखना है, इसको ट्रेनिंग देना है, ठीक है। ये ट्रेनिंग देते रहना है, ये सारे इसके मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा। एमआर क्या है, एक बार अपन नॉर्मली पढ़ लो। एमआर क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, सब एवरेज ऑफ मेंटल लेवल, जो अपनी जो मानसिक स्थिति है इसको कम हो जाना क्या है, एमआर कहलाता है। एमआर किससे निकलता है कि आईक्यू से अपन एमआर का पता लगा सकते हैं। जो आईक्यू ये टेस्ट लिखा था अपन ने, बस ये वही है, ठीक है। आईक्यू किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। आईक्यू का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है। आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एम मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, क्या, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। ये इसकी याद रखने की ट्रिक भी समझ सकते हो कि मोटी अंटी तो ऊपर रहेगी और छोटी अंटी नीचे रहेगी। छोटी है इसलिए नीचे रहेगी, मोटी अंटी ऊपर, छोटी अंटी नीचे, ओके। उसके बाद देखो इंटू में 100 कर देना। उसके बाद आईक्यू की रेंज कितनी होती है कि एक होता है जीनियस, इंटेलिजेंट, नॉर्मल, बॉर्डरलाइन और एमआर, ठीक है। अपन एमआर पढ़ रहे हैं, देखो जीनियस क्या होता है 140 के ऊपर होता है। इंटेलिजेंट क्या होता है 111 से 139, 139, ठीक है, ये इसकी रेंज होती है। नॉर्मल 90 से 10, ठीक है, ये इसको याद रखना है बस। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जामों में कि अपना जो नॉर्मल आईक्यू ये कितना है, ठीक है। उसके बाद में बॉर्डरलाइन कितना है 70 to 89। उसके बाद एमआर बिलो 70 क्या है, एमआर होता है। अब बिलो 70 कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड की अपन ने देखा कि ये एजुकेबल होते हैं, ये इसकी रेंज है। ट्रेनेबल होते हैं। सीवियर है जो इसकी रेंज है और ये सुपरविजन में रखे जाते हैं। प्रोफाउंड को कस्टोडियल में रखे जाते हैं। कोजेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डाउन सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी जी या ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, मंगोलियन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, छोटे छोटे हाथ पैर हो जाते हैं, छोटे छोटे कान हो जाते हैं, छोटी नाक हो जाती है, ठीक है। और हार्ट में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ये है। उसके बाद में इंटरनेटल, पोस्टनेटल। नेटल का मतलब क्या है, लेबर डिलीवरी, है ना। उसके बाद में डायग्नोसिस क्या है, आईक्यू टेस्ट करना पड़ता है, हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं। इधर मैनेजमेंट पे आओ। मैनेजमेंट में क्या है, स्पेशल पॉइंट, नेवर गिव पनिशमेंट नहीं जाती, एजुकेट कर लो उसको, ट्रेनिंग दे दो, एनवायरनमेंट उसका सही रखो ना, एनवायरनमेंट उसका सही रखो, सुपरविजन करते रहो और उसको ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग देने से जिसे जो ट्रेनिंग वाला है उसको ट्रेनिंग से अपन ठीक कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं उसको। इस प्रकार से अपन ये एमआर है अपना, जो कि आई होप समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।